अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स D1 है, क्लास 6 का। टॉपिक है नंबर सीक्वेंसेस एंड लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, राज इज 12 years old. His son was born when he was 9 years old. राज की उम्र 12 ईयर्स है, ठीक है। जब उसका बेटा पैदा हो जाता है तो उस वक्त राज की उम्र 9 होता है। तो मतलब ये डिफरेंस आपको बता रहा है कि जो राज के बेटे का उम्र है ना वो 3 साल है, 3 है, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं आगे क्या मांग रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि फाइंड राज एज 5 years लेटर। 5 साल बाद राज की उम्र मालूम करें। नंबर 2, सेकंड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ देयर एज इन 5 years टाइम। उन दोनों की उम्र 5 year टाइम्स में उसकी समेशन मालूम करनी, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन है, जो गिवन डाटा है, मतलब राज एज इज 12 ईयर्स। राज की उम्र 12 ईयर्स है, ठीक है। राज सन वाज बोर्न व्हेन राज वाज 9 years ओल्ड। राज का बेटा पैदा हो जाता है जब राज की उम्र 9 years होता है, ठीक है। दिस मीन्स द डिफरेंस बिटवीन राज एज एंड हिज सन्स एज इज। समझ आया? तो मतलब 12 से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाता है, 3 ईयर्स। तो ये बेटे की उम्र होगी। सो राज सन इज 3 ईयर्स ओल्ड। अब फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि फाइंड राज एज 5 years लेटर। फाइंड राज एज 5 years लेटर। राज एज इन 5 years विल बी। अब राज की उम्र तो 12 है ना, तो उसके साथ मतलब 5 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, तो 5 years इसके साथ हम प्लस करेंगे, तो इसी वजह से 12 प्लस 5 years है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में बताया जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ देयर एज इन 5 years टाइम, ठीक है। राज सन्स एज इन 5 years विल बी। अब ये तो 12 है ना, सही है, इसको तो छोड़ दें, मैं आसान अल्फाज में बता दूं। तो 12 है, एक मिनट मैं यहां पर समझाता हूं, एक मिनट। कितना है? राज की उम्र 12 है, सही है, 12 है, और बेटे की उम्र कितनी है? 3 है, सही है। अब ये कह रहे हैं कि मतलब 5 साल गुजरने के बाद दोनों की उम्र का समेशन मालूम कर लें, ठीक है। समेशन हम मालूम कर रहे हैं ना, तो ये 5 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके साथ भी हम 5 प्लस करेंगे और 3 के साथ भी हम 5 प्लस करेंगे, ठीक है, सही है, क्योंकि ये राज एज है, राज एज है, ठीक है, सही है ना। और ये जो है ना ये सन्स एज है, ठीक है। तो इन दोनों का समेशन चाहिए ना क्वेश्चन में। सम का मतलब ये होता है कि राज एज प्लस सन एज, ठीक है। तो इन दोनों का एज हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, या प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखें, राज सन्स एज इन 5 years विल बी, ये है, और द सम ऑफ राज एंड हिज सन्स, राज एंड हिज सन्स एज इन 5 years विल बी। देखे नजर आ रहे हैं ना, ये और ये, इन दोनों को जमा कर ले हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली इसको जमा करने से आपको ये आएगा, मतलब इस तरह आएगा 12 प्लस 5 और 3 प्लस 5। तो ऐसे क्या आता है 15 और इन दोनों से क्या आता है 10, ठीक है। तो ये आ गया, सही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, Huygens
बॉट 8 बुक्स एट $W ईच। ठीक है, उस हुगजियन ने 8 किताबें खरीद लिए, ठीक है, $W से, $W में उसने खरीद लिए। हर किताब की जो कीमत है वो $W है। ईच मीन्स $W, ठीक है, इसका मतलब $W, सही है। एंड 7 पेंस एट $M ईच, और हर पेन की कीमत $M है और 7 पेन्स उसने खरीद लिए, ठीक है। शी हैड $3 प्लस 5M, दोनों का समेशन $, उसके पास इतना रकम बच जाता है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ही शी हैड एट फर्स्ट, शुरू में जो है ना उसके पास जितने अमाउंट थी वो मालूम कर ले। तो बाद में तो इतना रकम जो है ना उसके पास बच जाता है ना, तो शुरू में उसके पास कितने पैसे थे। लेट द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स $, द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स $7M, ठीक है। मतलब ये है कि ईच $M है, तो 7 मीन्स 7 1 जा 7, और इस तरह 8 1 जा 8, तो AW और 7M, ठीक है। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर परचेसिंग $3 प्लस 5M, ये मतलब परचेसिंग के बाद जो है ना उसके पास कितना रकम रह जाता है, $3 प्लस 5M, ठीक है, $। सो द टोटल अमाउंट ऑफ मनी हुगजियन initially had is the sum of the cost of the books, the cost of the pens and the money she had left, ठीक है। टोटल अमाउंट AW प्लस 7M, ठीक है, प्लस $3 प्लस 5M। अब यहाँ पर गौर से देखे, इधर गौर से देखे, सो द टोटल अमाउंट ऑफ मनी Hughesian initially had is the sum of the cost of the books, the cost of the pens and the money she had left, मतलब इन दोनों को, सही है, और बाद में जो पैसे रह जाते हैं इन दोनों को जमा करने से देखिए ये आ रहा है ना। नाउ सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन टोटल अमाउंट AW प्लस 7M प्लस $3 प्लस 5M, ठीक है। तो इन सब को जमा करने से आपको आएगा $11 मतलब 7M, ठीक है, और 5M से 12 और 8 3 से 11 आएगा। दस द अमाउंट ऑफ मनी हुगजियन, ठीक है, हैड एट फर्स्ट इज $11 प्लस 12M, ओके। चैनल को नए आए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।